समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो राहुल जी ने जब बातचीत के दौरान क्या कहा? यही कह रहे थे आपके परिवार के मतलब मदद करेंगे, आप सही से रहें। अच्छा, पार्टी के द्वारा मदद की जाएगी। यही बातें हुई थी हमारी। पूछ रहे थे आपकी माँ थी, कहाँ गई थी, सत्संग में गई थी तो घटना किस तरह हुई। मैंने बताया उनको कि घटना किस तरह से हुई थी। चलते वक्त बाबा ने कि मेरी चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियां पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए। और वो बॉडियां कीचड़ से लिपटी थी। जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। काफी दुखद रहा आपके लिए। राहुल गांधी ने कोई मुआवजे की बात की, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा। तुम्हें बात करते हैं ऊपर तक, जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं। सरकारी नौकरी का सारे मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो। कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बोरी का काम करते हैं। हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है। समझ गए, एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है ना। लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, बच्चों के पेट पालती थी। सहायता के लिए कुछ बोला राहुल गांधी ने? सहायता के लिए बोल के गए हैं, लेकिन अभी बोले बात करके फिर बताते हैं। सत्संग में गए थे, क्या कहना चाहते हैं, कैसे भगदड़ मची, कब आपको पता लगा इस सब के बारे में? मैं तो गया नहीं था, मेरी पत्नी गई थी और मेरी दोनों बेटियां बाद में गई थी। वो पहले चली गई थी और दूसरी ट्रेन से मेरी बेटियां गई थी। जब वहाँ सत्संग जब खत्म होता है, समापन होता है, तो उसके बाद में जब वो निकल के जाते हैं तो एकदम भीड़ भागती है उनकी तरफ कि जहाँ से गाड़ी निकलती है वहाँ पे चरणों की धूल ले लें। तो ये लोग तो बहुत आगे थे, फिर भी पता नहीं कैसे भीड़ की चपेट में आ गए। परिवार में मेरी बेटी छोटी थी, लतामणि नाम था उसका, वो भीड़ की चपेट में आ गई। मेरी बड़ी बेटी भी भीड़ की चपेट में आ गई, पर बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो नीचे दब गई, बड़ी बेटी ऊपर उसको निकालने की प्रयास कर रही थी, पर वो निकाल नहीं पाई उसे। जब थोड़ी देर बाद उसने निकाला तो वो थोड़ा ऐसी सांस थी उसमें, अपनी मेरी बड़ी बेटी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। आज राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं, आपसे क्या कहेंगे, क्या बात? अब वो आ रहे हैं तो वही हमसे पूछेंगे क्या क्या है, क्या बात जो पूछेंगे, तो उस टाइम जो पूछेंगे तभी जवाब देंगे कुछ। ऐसे नेताओं का आना पहले भी लगातार घर पे बहुत सारे लोग आए मिलने, सब देने आए और सब तसल्ली दे के गए। इसके सामने जो हादसा हुआ है तो ये तो पूरी जब से बदहवास है। घर में कई बार बेहोश भी हो गई, मैंने संभाला, बड़ी बेटा संभालो अपने आप। इनका नाम है वैष्णवी, ये 23 के आसपास होगी। तो ये उसी सत्संग में थी? हाँ, ये उसी सत्संग में थी, दोनों बहनें गई थी। ये क्या कुछ जो है आप लोगों ने उनसे बात? बहुत ही दर्दनाक घटना है। हम लोग सुबह 5 बजे निकले थे राहुल जी के साथ। जो पीड़ितों से मिले हैं उनकी मतलब कथा सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रशासन की जो अब तक की कार्रवाई है, मुआवजे की जो बात है, उस पर आप लोग ना तो प्रशासन की कोई जिम्मेदारी फिक्स की गई है और ना सरकार की तरफ से कोई सीरियसली अभी तक लिया गया है। और जो मुआवजा दिया गया है वो कह रहे उसको बढ़ाने की मांग की जा रही है। वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। मुआवजा